मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग कैलेंडर समझेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में उससे आने वाले क्वेश्चन को किस तरह हम आसानी से कम समय में हल कर सकें, उस क्वेश्चन को हल करने के तरीका के बारे में हम लोग समझेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग समझ लें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सप्ताह जो होता है वो 7 दिनों का होता है, ये हम लोग जानते हैं। और सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, दूसरा मंगलवार, बुधवार। तो इस क्रम को हम लोग याद रखेंगे। बहुत लोग अलग अलग क्रम में इसको याद कराते हैं कोड पे हल कराने के लिए, लेकिन हम लोग इसी क्रम को याद रखेंगे। 7 रविवार को 7 दिन का होता है, तो जब हम 7 से भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, तो 0 को भी हम रविवार समझेंगे। जब 0 आएगा तो उसका मतलब भी होगा रविवार। और उसके बाद महीना पे आए तो हम लोग जानते हैं कि 12 महीनों का एक साल होता है और इन महीनों में अलग अलग दिन होते हैं। तो अगर हम सप्ताह को एक बार देखें तो हम कह सकते हैं कि 7 दिन बाद सप्ताह खुद को दोहराता है। यदि 8 तारीख को किसी महीने में सोमवार हो तो 7 दिन बाद मतलब 7 जोड़ देंगे उसमें 15, तो 15 तारीख को भी सोमवार होगा। कह सकते हैं कि 7 दिन बाद मतलब 8वें दिन वही दिन होगा। अगर आज रविवार है तो 7 दिन बाद यानी कि 8वें दिन। आज 22 तारीख है तो उसके 8वें दिन यानी 8वें दिन कौन सा होगा? 22 में 7 जोड़ देंगे तो हम 29 तारीख को देखेंगे कि रविवार होगा, सेम दिन होगा। तो 7 दिन बाद ये दिन खुद को दोहराते हैं। तो हम इसी प्रकार महीनों में हम कह सकते हैं, यदि किसी महीने में 1 तारीख को सोमवार है तो 8 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा, 29 को सोमवार होगा। इस प्रकार हम लोग इसको निकालने में इससे हमें आसानी होती है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को सोमवार है तो उस महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम अगर 2 को सोमवार है तो उसमें 7 जोड़ते जाएंगे, फिर 9 को सोमवार होगा, फिर 16 को सोमवार होगा, फिर 23 को सोमवार होगा। और 25 तारीख के बारे में हमको निकालना है तो सोमवार के 2 दिन बाद मंगलवार, बुधवार। इस तरह हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। तो ये हो गई महीनों के अंदर यदि क्वेश्चन देता है तो हम इस प्रकार आसानी से निकालते हैं। ये तथ्य लगभग सभी लोग जानते होंगे, इसमें कोई नई चीज हमने अभी तक नहीं बताया है। तो इसी प्रकार यदि हम कहें कि अगर 2 जनवरी को मंगलवार है तो 1 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो हम अगर यहाँ पे फिर वही क्रम संचालित करें तो 2 को मंगलवार, तो 9 को मंगलवार, 16 को मंगलवार, फिर 23 को मंगलवार, फिर 30 को मंगलवार, 30 को मंगलवार, 31 का महीना होता है जनवरी, तो फिर हो जाएगा 31 को बुधवार और 1 फरवरी को हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो उस चीज को आसानी से निकालने के लिए कि इससे भी ज्यादा हमारी रफ्तार बढ़ जाए, उसके लिए महीनों को याद रखते हैं कि ये 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 की होती है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों को होती है और लीप ईयर में 29 दिनों की होती है। मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, मई 31 दिन की, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ये दिन हम याद रखते हैं ताकि हमको आसानी हो। तो हम कह सकते हैं कि यदि जो 1 तारीख को दिन पड़ रहा है वो दिन फिर कब पड़ेगा? 29 तारीख को स्वयं को वो रिपीट करेगा। अगर 1 तारीख को अतवार है तो 29 तारीख को अतवार आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि 1 में 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 7 जोड़ेंगे 15, 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 में 7 जोड़ेंगे 29। क्योंकि 7 दिन बाद दिन क्या करता है? दिवस खुद को दोहराता है। तो जो 1 तारीख को पड़ेगा वही 29 तारीख को पड़ेगा, और इसी प्रकार जो 2 को पड़ेगा वो 30 को पड़ेगा। इस तरह हम इसको याद करते हैं।
तो कह सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे 7 में भाग दे देते तो 7 चौक 28, 3 शेष आ जाता। कितना आ जाता? 3 शेष आ जाता। तो हम अगर यहाँ 7 से पूरा विभाजित है तो बस 3 को ही हमको हल करना रहेगा। इसी प्रकार इसका 0 रहेगा या 1 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। तो इस प्रकार हम शेष को यहाँ पे याद रखते हैं ताकि चीजों को आसानी से निकाला जा सके। पूरा दिन जोड़ के फिर 7 से भाग देने से बढ़िया कि पहले से ही हम शेष याद रखें। तो इस प्रकार हमने देख लिया। यदि हमको दे रहा है कि 2 जनवरी को, अगर हम मान लें कि 2 जनवरी को दे दिया कि मंगलवार है, मंगलवार है, तो 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? यदि साधारण वर्ष की बात करें तो, क्योंकि जनवरी से अप्रैल में जाना तो आपको बताएगा कि लीप ईयर है कि साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष यदि 2 जनवरी को मंगलवार है तो 26 अप्रैल को कौन सा दिन होगा? इसको कैसे निकालेंगे? तो अब इसको हम लोग देखेंगे, जनवरी को पूरा हल कर देंगे, अप्रैल को हल कर देंगे, बीच के महीनों के लिए हम कोड का सहारा लेंगे। तो बीच में कौन कौन सा है? फरवरी और मार्च। तो फरवरी साधारण वर्ष में इसका शेष 0 रहेगा, ये कोई परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन मार्च में शेष कितना होगा? 3 होगा। तो यदि हम आगे बढ़े तो हम जानते हैं कि जो 2 जनवरी को दिन होगा वही कब होगा? 30 जनवरी को होगा, वही 30 जनवरी को होगा। तो अगर हम इसको बिना सहारा लिए निकालने की कोशिश करें तो देखिए, जो 2 जनवरी को मंगलवार है तो 30 जनवरी को मंगलवार हो गया, 31 को बुधवार हो जाएगा, 1 फरवरी को हो जाएगा बृहस्पतिवार। 1 फरवरी को क्या हो गया? बृहस्पतिवार। तो फिर 1 तारीख को वही है कि 29 को वही दिन होगा। तो 28 की फरवरी हो तो 1 मार्च आ जाएगा, 1 मार्च को वही दिन होगा। फिर 1 मार्च को वही दिन होगा तो फिर यदि हम यहाँ पे करें तो 29 को बृहस्पतिवार ही होगा। फिर 2 दिन कुदा दें, 29 को बृहस्पतिवार, 30, 31 शुक्रवार, शनिवार, फिर 1 अप्रैल को हम पहुंच गए। 1 अप्रैल को शुक्रवार, शनिवार के बाद क्या हो गया? रविवार हो गया। तो रविवार हम 1 अप्रैल को पहुंच गए। हमको 26 अप्रैल निकालना है तो हम जानते हैं 1, 8, 15 और 22 क्या होगा? रविवार होगा 22 अप्रैल को। फिर उसमें 4 दिन जोड़ना है तो जोड़ देंगे उंगलियों पे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो हम कह सकते हैं कि 26 अप्रैल को बृहस्पतिवार होगा। दूसरे तरीके की बात करें, अगर इन शेष की सहायता से हमको हल करना है तो हम याद रखेंगे जिस महीने की बात कर रहा है उस महीने को हम लोग इस कोड की सहारा या इस शेष की सहारा से हम यूज नहीं करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें गलती हो जाएगा, क्योंकि उस महीने का कोई तारीख दे दिया है पर्टिकुलर, तो उसको हम बात नहीं करेंगे। तो यदि 2 जनवरी को क्या दे दिया? मंगलवार। तो 2 जनवरी को मंगलवार दे दिया तो अब अगर हम इस शेष की सहायता से लगाएंगे तो 2 दिन तो जनवरी का कम हो गया, अब बचा इसमें 29 दिन। जनवरी में क्या बचा? 29 दिन। और इसको 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा शेष? 1 दिन। और फरवरी का हम जानते हैं 0 होता है, यहां से ले लेंगे। जिस महीने को ये बात नहीं कर रहा है और वो बीच में है तो हम इसके सहायता से ले लेंगे, साधारण वर्ष है तो 0 ले लेंगे। और मार्च की भी बात नहीं कर रहा है तो उसका शेष हम ऑटोमेटिक यहाँ से ले सकते हैं। अब अप्रैल का तारीख दे दिया तो हम 7 से डिवाइड करके निकाल लेंगे, तो 7 तरीके 21, शेषफल क्या हो गया? 5। अगर हम इसको जोड़ दें तो 8, 7 से भाग दे दें तो 5, 3, 8, 1, 9। अगर 7 से भाग दे दें तो शेष क्या आएगा? 2 आएगा। जब शेष 2 आएगा मतलब हमें कितना दिन आगे जाना है? 2 दिन। तो मंगलवार तो है, मंगलवार से 2 दिन आगे बढ़ेगा तो बुधवार और बृहस्पतिवार हमारा इस तरह भी आंसर आ जाएगा। यदि हम कोई एक
दिन लेते हैं किसी महीने का और उसको हल करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यदि हम कहें आज ही की डेट ले लें, आज ही की, तो आज क्या है 23 जनवरी 2023 को रविवार है। तो 15 अगस्त 2023 को कौन सा दिन होगा? इसी तथ्य को हम हल करके थोड़ा सा अपने आप को प्रूव कर लें। तो यहाँ पे 23 दे दिया है, तो 31 का जनवरी महीना होता है, तो 23 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 8, और 8 में 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना आ जाएगा 1। फरवरी, चूंकि ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी का शेष क्या हो जाएगा 0। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक जाएंगे, और अगस्त तो पूछ, अरे यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गलत कर दिए हैं, ये 22 तारीख है, आज 22 जनवरी ले लेते हैं। तो यहाँ पे शेष कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो शेष 2 हो जाएगा, क्योंकि 22 घटाएंगे 31 में से, 22 घटाएंगे 31 में से तो 9 बचेगा, 9 में 7 से भाग दे देंगे 2, तो 2 शेष हो गया। तो 2 शेष हो गया, फरवरी का 0 यहाँ पे हम लिख दिए। ये इसको हम लोगों को याद रखना जरूरी है, ये इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। तो 2 तारीख हो गया, अरे सॉरी 2 शेष हो गया, इसमें से भाग दिए तो फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, जो 31 का महीना रहेगा उसका शेष 3 होगा, 30 वाले का 2 होगा शेष, और फरवरी का हमको अलग से याद रखना है। तो 2, इसी प्रकार आगे बढ़े तो जुलाई का 3, और 15 अगस्त की बात कर रहा है तो 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 में अगर 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 1। अब सबको जोड़ दें, 5 2 7 3 10 10 2 12 12 3 15 1 16, यही हुआ ना। 3 2 3 5 7 3 10 10 2 12 12 3 15 1 16। अब यदि यहाँ पे हम 7 से भाग दे दें तो कितना शेष आ गया 2, और 22 तारीख को क्या दिया है रविवार, तो 2 दिन हमको आगे जाना है, तो मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा 15 अगस्त को मंगलवार होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे हल करना है। जो महीना दे रहा है उसका हमको हल करके शेष निकालना है, और जो बीच में महीना है उसका डायरेक्ट हमको कोड लिख देना है। ये रहे कि फिर वहां पे जाके महीना लिख रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर कटा रहे हैं, उसके बाद शेष आ रहा है, ऐसी गलती नहीं होगा। हल तो हो जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और कंपटीशन में टाइम ही हमको बचाना है। तो यहां से हमने इस चीज को समझा, तो इस प्रकार ये आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि हमारे तथ्यों की पुष्टि हो जाए। तो यदि हम फिर वही बात करें कि 1 जनवरी को रविवार 2023 लिख लेते हैं, को रविवार था, तो 2 अक्टूबर को कौन सा दिन रहेगा, कौन सा दिन रहेगा? तो 1 जनवरी दे दिया है और 2023, 2 चीज पहले हम याद रखेंगे। 2023 सबसे पहले हमारी नजर जानी चाहिए ईयर पे, तो हम देखेंगे ईयर लीप है कि नहीं। आखिरी के 2 अंकों को हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं। 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर, नहीं कटा तो साधारण वर्ष। अभी हम शताब्दी वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग हो जाएगा। तो आखिरी 2 अंकों को यदि हम ले और 4 से भाग दे तो ये नहीं कटा, यानी कि साधारण वर्ष है। तो 1 जनवरी को दे दिया रविवार, तो 31 में से 1 घटा देंगे, क्या होगा 30, और 30 में 7 से भाग दे देंगे तो 7 चौक 28, शेष कितना हो जाएगा 2, और साधारण वर्ष है तो फिर वही हो जाएगा आपका 0 फरवरी का, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो पूछ ही रहा है तो वहां तक हम नहीं जाएंगे। अब यदि हम इसको जोड़ लें, 2 3 5 5 2 7 3 10 10 2 12 12 3 15 3 18 20,
20 हो गया, और ये 2 तारीख दिया है तो 2 हम रख दे, 20 2 22, तो 22 हमारा टोटल योग आ गया। अगर यदि हम इसमें 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा 1, यानी को हमको रविवार से एक दिन आगे जाना है, जितना आएगा शेष उतना दिन हमको आगे जाना है, और शेष हमेशा 7 से कम आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इतने शेष आएगा। 0 का मतलब रविवार और 1 से आप क्रम यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो एक तो रविवार के अगला दिन कौन सा होगा, सोमवार, तो 2 अक्टूबर 2023 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, तो सोमवार होगा। एक तथ्य और यहाँ पे याद रखेंगे, ये बार बार कोड याद रखने से बढ़िया है कि हम इसको भी थोड़ा इजी करने की कोशिश करें। तो हम यदि सभी कोडों को जोड़ दें तो हम देखेंगे कि साधारण वर्ष में टोटल शेष की संख्या 29 आती है, और लीप ईयर में इनकी संख्या 30 आती है। यदि पूरे शेष का योग हम कर दें तो साधारण वर्ष में शेष के योग आता है 29 और लीप ईयर में 30। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यदि ये जनवरी की बात कर रहा है और अक्टूबर पूछ रहा है, जनवरी की बात कर रहा है और अक्टूबर पूछ रहा है, तो हम इतना तो काम कर ही सकते हैं कि जनवरी का कोड घटा दें और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का कोड घटा दें तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये साधारण वर्ष है, तो जनवरी का शेष 3 है, अक्टूबर का 3 है 6 हो गया, नवंबर का 2 8 हो गया, और दिसंबर का 3 11 हो गया। अगर हम 29 में से 11 घटा दें तो हमको डायरेक्ट 16 मिल जाएगा, डायरेक्ट 16 मिल गया। और जनवरी और अक्टूबर को तो हल करना है, तो जब जनवरी और अक्टूबर को हल करेंगे तो यहाँ पे 1 घटाएंगे तो 30, तो भाग देंगे तो 2 शेष आएगा, और अक्टूबर की बात करें तो 2 आएगा। यदि हम इसको जोड़ें तो कितना होगा, सॉरी 29 होगा, क्योंकि 29 में से 11 जाएगा तो 18, हमने 16 त्रुटिवश लिख दिया था। क्योंकि यदि हम देखें तो जनवरी का 3 29 टोटल, साधारण वर्ष का 29 टोटल शेष है, जनवरी का 3 निकाल देंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का निकाल देंगे, बीचे वाले का नाम को लेना है तो जनवरी का 3 निकाल दिए और अक्टूबर का 3 निकाल दिए, 3 3 6 हो गया, नवंबर का 2 होता है तो 6 2 8 हो गया, और दिसंबर का 3 होता है तो 11 हो गया। तो अब हम 29 में से 11 निकाल दें तो हमारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। तो अब 18, और उसके बाद जो 2 महीने हमको इसमें दिया हुआ है उसको तो पर्सनली हल करना पड़ेगा। तो यदि हम जनवरी में से 1 घटा दें 31 दिनों में से, तो 31 दिनों में से क्योंकि इधर से आगे जा रहे हैं तो हमको टोटल में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी से आगे जा रहे हैं तो 1 घटाएंगे तो 30, और 30 में 7 से भाग दे देंगे तो 2 शेष आएगा, 28 कट जाएगा, 2 शेष आएगा, वो ले लिया हमने। और अक्टूबर में 2 इधर से जा रहे हैं तो अक्टूबर तो अभी शुरू हुआ है, 1 और 2, तो 2 तारीख ले लिए। यदि हम इसको सबको जोड़ दें तो क्या हो गया 22, और 22 में 7 से भाग दे देंगे तो क्या हो गया 1, तो कितना वही चीज आ गया कि नहीं आ गया, वही चीज आ गया। तो एक दिन आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, रविवार के आगे सोमवार हो जाएगा। अब एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब हम लोग लीप ईयर के बारे में समझ लेते हैं, कुछ भ्रांतियां हैं लीप ईयर के बारे में, उसको दूर कर लेते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो क्वेश्चन हल किए वो सिर्फ 1 साल के अंदर वाले थे। अब जब साल बदलेंगे तो उसके लिए भी हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो लीप ईयर की बात करें तो हम जानते हैं कि या कोई भी सन हो 2012 या 1916, 1832 या कोई भी ले लीजिए 2017, तो हम यहाँ पे करते क्या है कि आखिरी 2 अंक को लेते हैं और उसको 4 से भाग देते हैं। वो कट जा तो हम कहते हैं लीप ईयर है, और नहीं करता है तो हम कहते हैं साधारण वर्ष है। तो इन केसों में तो ये बात तो सही भी है, लेकिन यदि हम कह दें कि 1900 लीप ईयर है कि नहीं,
तो अब आखिरी 2 को 4 से भाग दीजिए, जाएगा ही नहीं। फिर 2000 की यदि हम बात कर दें तो इसको लीप ईयर कैसे कहेंगे? यहाँ पे भी यदि 2 को लेंगे 4 से भाग देंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो अगर पूरे सैकड़ा के रूप में रहे, शताब्दी के रूप में वर्ष रहे, तो वहां पे हम 400 से भाग देते हैं। अगर वो 400 से कट गया तो लीप ईयर है, और नहीं कटा तो नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे। जैसे कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, या कुछ तथ्य हम याद कर लेते हैं। जैसे 1 से 100 वर्ष के बीच कितने लीप ईयर है? अगर साल शुरू हुआ, जैसे आज 2023 चल रहा है, तो कभी तो एक से शुरू हुआ होगा ना, तब तो आज 2023 आया। तो हम पहले साल से 100 साल की बात करें तो इसके बीच कितने लीप ईयर होंगे? तो अगर हम यहाँ पे 100 को देखें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शताब्दी के रूप में है, और हम परिभाषा याद किए कि यदि शताब्दी के रूप में है तो वो 400 से विभाजित होना चाहिए, तो वो लीप ईयर होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकता है आपसे कि 1 से 100 वर्ष के बीच में कितने लीप ईयर होंगे, तो लोग इसमें 4 से भाग दे देते हैं, 25 आता है, 25 टिक कर देते हैं, परंतु 25 नहीं होगा, क्योंकि 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ये 400 से विभाजित नहीं होगा। तो इससे पहले कौन सा लीप वर्ष होगा? 96। यदि हर 4 वर्ष बाद आगे बढ़ते जाए तो हम कह सकते हैं पहला 4 होगा और आखिरी 96, और इसमें भाग दे दें तो कितना आएगा? 24। तो हम कह सकते हैं कि 100 वर्षों में यदि लीप वर्ष की बात करें तो 24 लीप वर्ष होंगे। 24 वर्ष जो होंगे लीप वर्ष होंगे, और बाकी 76 साधारण वर्ष होंगे, साधारण वर्ष। तो हम जानते हैं कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है और लीप वर्ष 366 दिन का होता है। तो जिस प्रकार हमने महीनों का शेष निकाला भाग देके, तो इनका भी तो लिखते हैं। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 शेष आएगा, और इसको 7 से करेंगे तो 2 शेष आएगा। जिस प्रकार 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन होगा? साधारण वर्ष है तो 1 दिन बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि 1 दिन बढ़ेगा। साधारण वर्ष में कितना बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा उस दिन। अब 1 जनवरी 2024 को सोमवार होगा, और लीप ईयर होता 2023 लीप ईयर होता तो 2 दिन बढ़ जाता, मंगलवार होता। तो इसको भी तो हम शेष के रूप में लिख सकते हैं, जिस प्रकार महीनों को लिख सकते हैं। तो अगर हम कहें इसी प्रकार शताब्दी को भी हम शेष निकालें कि 100 साल बाद यदि हमसे पूछ ले, तो 1-1 साल का तो हम हल करेंगे नहीं, तो उसका भी हिसाब किताब रख लें यहीं पे। तो 24, तो हर साधारण वर्ष में 1 शेष बचता है। तो यदि हम कह दें कि 76 साल में 1 शेष बचेगा, और इस 24 में प्रत्येक साल 2 शेष बचेगा। अगर इसको जोड़ दे तो क्या पाएंगे? 124। या यदि हम 24 वर्ष लीप वर्ष निकाल लिए तो हम सीधा सीधा 100 वर्ष को तो कह देते हैं कि इतना तो होगा ही, 1 दिन एक्स्ट्रा, 1 शेष तो 100 होगा ही, बाकी 24 जो एक्स्ट्रा 2 होगा तो 24 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 24 जोड़ देंगे तो 124। तो यहां यदि हम 7 से भाग दे दें, क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 124। तो सप्ताह तो 7 दिन का है ना, तो खुद को रिपीट कर लेगा। तो यदि हम इसको कटाएं, 7 × 7 5, 7 7 49, तो हम देख रहे हैं कि 5 शेष आया। कितना शेष आया? 5। तो 1 साल से 100 वर्ष के बीच कितना हो गया? 5 दिन एक्स्ट्रा हो गया।
फिर उसी प्रकार यदि हम 101 से 200 तक चलें तो इसके बीच भी तो 5 शेष आएगा, क्योंकि 200 भी तो 400 से नहीं कटेगा, तो 24 आएगा। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा? 5 तो पहले ही से था, और 5 तो 10 हो गया, तो 10 हो गया तो 7 से ज्यादा हो गया। अब 7 से भाग देंगे तो कितना शेष हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार 201 से 300 वर्ष तक चले तो फिर यही मामला फंसा सकता था यदि लीप हो जाता तो, परंतु ये भी लीप नहीं है, 400 से नहीं कटेगा। तो फिर ये वाला 5 और फिर इसका 5 और फिर इसका 5, शेष वर्ष हल करके देख लिए तो ये हो गया 15। फिर भाग देंगे 7 से तो शेष कितना आया? 1 आया। फिर हम यहां पे देख रहे हैं 300 से 1 से 400 तक, इसका 5, 1 से 100 तक का 5, फिर 101 से 200 का 5, फिर 201 से 300 का 5 और इनके बीच का 5। परंतु एक चीज यहाँ पे और देखने को मिल रहा है कि यहाँ 400 है, और हम ये परिभाषा भी पढ़े कि 400 से अगर भाग डिवाइड होगा तो लीप ईयर होगा। तो ये लीप ईयर हो गया तो एक दिन और तो एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, क्योंकि इसका एक नहीं 2 एक्स्ट्रा दिन होगा, तो इसलिए अगर हम इन सबको जोड़े तो 21 आ गया। 5 चौको 20, अगर 7 से काटे तो शेष आ गया 0। क्या आ गया? 0। तो हमने देखा कि 1 से 100 के बीच हमारा आया एक्स्ट्रा दिन 5, 101 से 200 के बीच एक्स्ट्रा आया 3, और 201 से 300 के बीच एक्स्ट्रा आया 1, और 301 से 400 के बीच एक्स्ट्रा 0। तो हम ये बात कर सकते हैं कि हर 400 साल बाद वर्ष अपने आप को दोहराएगा। यदि 22 जनवरी 2023 को रविवार है तो 400 साल पीछे जाएंगे, 22 जनवरी 1623 को भी रविवार ही रहा होगा, या होगा क्या? था, रविवार था। तो क्योंकि हम यहाँ पे प्रूफ कर लिए कि हर 400 साल बाद वर्ष खुद को दोहराएगा, इस तथ्य को हम याद रखेंगे। यदि 400 साल बाद दोहराएगा तो 400 साल बाद खुद को दोहरा रहा है, और 500 साल आ गया, 500वें साल कुछ निकालना है तो इसका डिफरेंस 100, फिर इसका शेष वही हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 600वें साल निकालना है, यदि हमको 600वें साल निकालना है तो 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400 घटा देंगे, 200 हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस चीज को अभी हम विस्तार से समझते हैं, पहले इसको साफ कर ले हम लोग। यहाँ पे ये तथ्य अभी हम लोग प्रूफ कर चुके। ये प्रूफ करने से फायदा क्या होगा कि यदि हमसे पूछ रहा है कि 25 जनवरी 1756 ईस्वी को कौन सा दिन था, ये पूछ दिया, तो अब ये 1756 की बात कर रहा है, तो इससे एक साल पहले हम 1755 को हल कर सकते हैं इसकी मदद से। 1755 को हम लिख सकते हैं 1700 प्लस 55। तो हम जानते हैं कि हर 400 साल बाद वर्ष खुद को दोहराता है, तो 400 साल बाद इससे पहले कौन सा वर्ष पूरी तरह से कट जाएगा? 1600। तो 1600 तक खुद को दोहराएगा, उसके बाद फिर से शुरू होगा, तो इसमें से हम 1600 घटा सकते हैं। 1600 इसमें से घटा देंगे तो क्या बचेगा? 100 प्लस 55। अब 100 वर्ष की बात करें तो हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा दिन कितने आएंगे? 5 आएंगे, ठीक। और 55 वर्ष, अब 55 वर्ष में लीप ईयर कितने हैं? 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 चौक को
52। तो कितने लीप ईयर हो गए? 13। तो 13 इसलिए लिख दिए क्योंकि उतने दिन डबल रहेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा रहेंगे। तो यहाँ पे यदि हम 7 से भाग दे दें 55 में, तो 7 7 49, 6 शेष। 13 में भाग दे दें 7 से तो 6 शेष, और 6 6 12, 12 5 17, और 17 में 7 से भाग दे दें तो कितना आएगा? 3 एक्स्ट्रा यहां से बचा। अब हमको बस ये वाला साल हल करना है। तो 25 जनवरी, अगर हम बात करें 25 जनवरी दे दिया तो लीप ईयर है कि नहीं है इससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के बाद देता तब मामला सर होता, क्योंकि वहां 29 आता। तो 25 जनवरी है तो 25 जनवरी को 7 से हम भाग दे दें, 7 से भाग देंगे तो 7 3 के 21, 4 शेष आएगा, और यहाँ पे 3 है तो 4 और 3 7। और हमने अभी लिखा था तो 7वें नंबर पे कौन सा दिन था? रविवार था। तो हम कह सकते हैं कि 25 जनवरी 1756 ईस्वी को कौन सा दिन था? रविवार था। बिना कोड याद किए हम लोग कंसेप्ट को समझते हुए प्रश्न को हल करेंगे। कोड अक्सर एक परीक्षाओं में जाके भूल जाता है और हम गलती कर बैठते हैं। कुछ सवाल प्रैक्टिस करेंगे और चीजें हमें आराम से आनी शुरू हो जाएंगी, और इसका महत्व है। ये अगर भूल जाएंगे तो आप परीक्षा में इसको प्रूव भी कर लेते हैं। और कोई से ले लें 15, अक्सर परीक्षाओं में पूछ देता है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? ठीक, तो हम बताएं अभी कि 1947 दिया तो एक वर्ष कम लेके पहले हम उसको हल कर लेते हैं, क्योंकि ये इस पूरे साल को हमको पर्सनली हल करना है, क्योंकि वहां का डाटा दे रखा है, इसलिए एक साल कम करके हम ले लेते हैं। अभी 1900 आ गया तो 1600 घट जाएगा तो 300 बचेगा। तो 300 और 400 के बीच 300 जब शेष रहेगा तो शेष कितना है? 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1900 प्लस 46। समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, एग्जाम में इसे नहीं करना है। एग्जाम में तुरंत इसके ऊपर 1 लिखना है, 46 को भाग दे देना है कि कई बार जाएगा, तो 12 चौका 48 हो जाएगा, तो कमे रहेगा 11 हो जाएगा। तो लीप ईयर कितना हो जाएगा इसमें? 46 प्लस 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 57। 7 से भाग दे दीजिए, 7 8 56, शेष कितना हो गया? 1 1 2, बस यहां से हमको 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे, जो आएगा उसमें जोड़ के 2 निकाल देंगे। अब देखिए अगर 2 आ गया तो 15 अगस्त की बात कर रहा है, तो फिर हम वही बात करेंगे, साधारण वर्ष है, 15 अगस्त की बात कर रहा है, तो हम क्या 29 होता है टोटल, पूरे साल का साधारण वर्ष का टोटल क्या होता है? 29 होता है। तो 29 में दिसंबर का 3, नवंबर का 2 और अक्टूबर का 3, 8 हो गया। सितंबर का 2, 10 हो गया, और अगस्त का 3, 13 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, और अगस्त का घट चुका है। अगस्त में 15 में भाग दे देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 16 1 17, और 17 है तो इसमें अगर 7 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूना के 14, 3 3 2 5, कितना हो गया? शुक्रवार आ गया। अब समझाने के लिए बस हम इतना कर रहे हैं। तो 1900 है तो 1900 में क्या हो जाएगा? शेषफल 1, क्योंकि 1600 कम होगा तो 300 का क्या है? 1। और उसके बाद 4600 को फिर वही 46 गो तो रहबे करेगा, एक एक दिन हर साल का एक्स्ट्रा, 11 गो लीप ईयर तो 11 दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यदि हम इसको काटते 7 से तो 7 छंग 42, 4 शेष होता, 7 एकम्मा 7, 4 शेष होता, 4 4 8 1 9, 9 को फिर 7 से काट देते, 2 शेष होता। वही हम डायरेक्ट वहां पे निकाल दिए थे, 2 शेष हो गया। जब 2 शेष हो तो ये वाला यदि हम ईयर हल करें तो हम देखते हैं कि वही योग होता है 16। अगर हम अगस्त तक घटा दे, दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त के शेष को घटा दें तो 16 आएगा। जब 16 आएगा तो 16 आ गया तो
और उसके बाद सिर्फ अब अगस्त वाला हल करना रहेगा। तो 15 है तो 15 में 7 से भाग दे देंगे, एक्सेस हो गया। तो 16 1 17, 17 को 7 से कटा दिए, 3 आ गया। तो 3 2 5, 5 पे क्या होता है शुक्रवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार और 5 पे शुक्रवार। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, उस पे हल करते हैं। इस तारीख को भी देख लेते हैं, प्लासी के युद्ध के तारीख को भी। उस दिन कौन सा दिन था हमें भी नहीं पता है, देखते हैं कौन सा दिन आता है। तो 1757 दिया है, तो 1756 को तो हमको हल करना पड़ेगा, फिर हम इस साल को पर्सनली हल करेंगे। तो 1756 को हम हल करें तो 17, 1600 जाएगा तो 1700, तो 100 बचा, तो इसका शेष क्या हो गया, 5 हो गया। और 56 की बात करें तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। और इनको जोड़ दे तो 70, इन दोनों को, तो ये पूरा कट गया, 0 हो गया। तो सिर्फ यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, 5। एक्स्ट्रा दिन कितने बचे, 5। अब इसको हल कर ले। तो जून दिया है तो मई तक का कोड लिख ले, जनवरी का 3 साधारण वर्ष है तो 0 हो जाएगा, फरवरी का, जनवरी का 3, मार्च का 3 6, अप्रैल का 2 8, मई का 3 11 और ये 5। और जून का हल करें तो 7 तरीके 21, तो 2 शेष बचा। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हम देख रहे हैं 11 5 16 2 18, और 18 में 7 से भाग दे देंगे तो शेष कितना आएगा, अरे सॉरी 15 2 16 2 18 होगा। 18 में 7 से भाग दे दें तो शेष कितना, 7 गुना के 14, 4 आ गया। तो 4 पे कौन सा दिन होता है, बृहस्पतिवार होता है। तो इस दिन कौन सा दिन था, बृहस्पतिवार था। अगर हम इसको तुरंत एग्जाम में जल्दी से हल करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा दिन था, तो तुरंत ऊपर हम 1756 ईस्वी लिख देंगे, और 1700 को तुरंत हम देंगे, 1600 घटाएंगे 100 आएगा, 5 लिख देंगे। 56 को अगर 4 से कटाएंगे पूरा कट जाएगा, 0 हो गया तो बेकार। अब है कितने लीप ईयर है, तो 14 है, 14 लीप ईयर है तो 14 भी 7 से कट जा रहा है, उसको भी भूल जाएंगे। जो 7 से कट गया उसको भूल जाना है, जो बचेगा शेष उसी को हमको रखना है। तो 1756 में हमको कितना मिला, बस 5 मिला। उसके बाद अब हम 1757 को, 1757 तुम्हारे तुरंत हमारे आपके दिमाग में आना चाहिए कि साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो फरवरी का 0 होगा, तो जून तक जाना है तो इधर से जाना आसान है, पीछे से नहीं। तो 3 हो गया जनवरी का, फरवरी का 0 हो गया, मार्च का 3 3 3 6, अप्रैल का 2 8 हो गया, मई का 3 11 हो गया, 11 हो गया। और 23 में हम 7 से भाग देंगे तो 2 हो गया, 11 2 13, और 13 5 जो 1700 का बचा था, 13 5 18, और 18 में 7 से भाग देंगे तो 4 शेष आ गया। तो चौथे दिन कौन सा होता है, हम अभी सोमवार से 1 2 3 लिखे थे, तो चौथे दिन बृहस्पतिवार होता है। 10 से 15 सेकंड में हमारा आंसर आराम से आ जाएगा, न कोई कोड याद करने की जरूरत है, न कुछ याद करने की जरूरत है। अब आते हैं, अब इससे आगे और क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं कि 16 फरवरी 1757 ईस्वी को सोमवार था, तो 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे अब आपको वो बता दिया कि कौन सा दिन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 फरवरी 1757 को सोमवार ही रहा होगा, जरूरी नहीं है, कुछ भी रहा होगा, परंतु ये डाटा को अपने अनुसार दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा दिन रहना चाहिए और दिया कौन सा है। तो हम 16 फरवरी 1757 ईस्वी की बात कर रहे हैं, तो तुरंत हम 1756 को हल करेंगे। 1756 को हल करेंगे तो हम ये इसका हो गया 5 और 56 कट जाएगा, और 14 जो इसका लीप ईयर है वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से शेष हमको मिल गया 5। अब बचा 16 फरवरी। तो ये साधारण वर्ष रहे चाहे मत, जब फरवरी के आगे गए ही नहीं है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो 16 फरवरी यदि बात करें तो जनवरी का शेष 3 होता है और फरवरी का 16 दिया है, तो 16 फरवरी में यदि 16 में हम 7 से भाग दें तो
2 हो गया, 5 हो गया, और 5 इसका 10, 10 में 7 से भाग देंगे तो आएगा 3। मतलब होना चाहिए था बुधवार और दिया है सोमवार, मतलब 2 माइनस कर दिया, इसमें से कितना माइनस कर दिया, 2 माइनस किया। तो इसको भी हल करेंगे, जो आएगा उसमें से हम 2 माइनस कर देंगे। तो 12 जनवरी 2012 की बात कर रहा है तो हम इसको 2011 ले लेते हैं। तो 2000 तक तो हम जानते हैं कि इसका शेषफल 0 होता है। अब बचा 11, तो 11 में कितने लीप ईयर है, 2 आएंगे, 2004 और 8, तो हो गया 13। अब यहां से यदि हम शेष की बात करें तो 6 हमारा शेष बचा। अब यदि हम हल करते हैं 12 जनवरी को, तो जनवरी पहले ही है, तो 7 से भाग देंगे तो हमारा 5 क्या होगा, शेषफल होगा। 6 5 11, 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा। और 4 पे बृहस्पतिवार होता है, परंतु वो टिक नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 माइनस कर दे रहा है, तो हम भी 2 4 में से माइनस कर देंगे। तो दिन कौन सा आ जाएगा, 2 मंगलवार। उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, मंगलवार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम ऐसा कर लेते हैं जिसमें हमको आगे से पीछे जाना है, आगे का दिया हुआ हो और पीछे का पूछे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 12 दिसंबर 2023 को मंगलवार होगा, तो 16 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था, ये हम कैलेंडर से लिखे हैं ताकि हमारा आंसर जो हो वो प्रूफ हो जाए, जो हम सॉल्यूशन करें। तो हम देख रहे हैं कि 12 दिसंबर 2023 को मंगलवार दिया हुआ है और 16 जनवरी 2023 को पूछ रहा है। तो हम हल उसी तरह करेंगे जैसे करते हैं। तो हम 2023 ईयर सेम है, जब ईयर सेम है तो हम, और साधारण वर्ष है तो हम जानते हैं शेष 29 होता है। कितना शेषफल होता है, 29 होता है। अगर 12 महीने की बात करें शेषफल की तो 29 होता है। तो उसमें 2 महीनों का हमको नहीं लेना, एक तो पहला है और एक आखिरी है, तो 3 शेष होता है इनका। तो 6 घटा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 29 में से 6 जाएगा तो 23 बचेगा। अब हम बात करें 12 दिसंबर की, तो 12 दिसंबर तक ही जाना है, उसके आगे नहीं। तो 12 में यदि हम भाग दे 7 से तो शेषफल कितना आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 16 जनवरी, 12 दिसंबर से हम आ रहे हैं 16 जनवरी की तरफ, तो हम उधर से आ रहे हैं, तो 16 जनवरी की तरफ आ रहे हैं, तो 31 में से 16 घटाएंगे, और 31 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब इसको कम करें, 7 से भाग दें, जो 7 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 तरीके 21, ये 5 हो गया। यहाँ भी 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। यदि हम जोड़ दें तो 8 हो गया। फिर 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि जब तक 7 से ज्यादा रहेगा हम भाग देते जाएंगे, तो 1 आ गया। तो अब हम आगे से पीछे आ रहे हैं, तो मंगलवार है, तो अगर हम पीछे से आगे जाते तो मंगलवार में 1 जोड़ देते, लेकिन हम आगे से पीछे आ रहे हैं, तो मंगलवार 1 आने का मतलब कि इससे पहला वाला दिन हम क्या मारेंगे, सोमवार, 1 घटा देंगे, सोमवार टिक करेंगे। क्योंकि अगर 16 जनवरी 2023 को सोमवार दिया रहता, उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को पूछता तो आगे का पूछता, तब 1 आता तो हम ऐड करते। परंतु जब हम आगे से पीछे आ रहे हैं तो क्या करेंगे, 1 घटाएंगे, जितना आएगा 2 आता, 2 घटा देते, 3 आता, 3 घटा देते। तो इस प्रकार हमको एक पीछे वाला क्वेश्चन भी हम हल कर लिया। अब एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि 12 जून 2022 को रविवार था, तो 2 जून 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यदि हम 12 जून 2022 से 12 जून 2023 तक जाते तो 365 दिन होता, क्योंकि दोनों सामान्य वर्ष है। तो 10 दिन कम कर दिया है, तो 365 में से हम 10 घटा देते हैं तो 355 हो जाएगा। अब इसमें 7 से भाग दे देते हैं तो 5 शेष आ जाएगा, 5 शेष आ जाएगा। तो अगर वो रविवार दिया है
तो 5 मतलब 0 वाला दिया है या 7 वाला दिया है, तो हम कह सकते हैं कि 5वें नंबर पे कौन, रविवार से शुरू करिए, ये 0 है तो 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आएगा आपका शुक्रवार आएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, शुक्रवार होगा। तो 2 जून 2023 को कौन सा दिन होगा, शुक्रवार होगा, क्योंकि 5 आया तो इससे 5 क्या है, हमको आगे जाना है, रविवार से 5 आगे जाएंगे तो कौन सा आएगा दिन, शुक्रवार आएगा। अब इसी प्रकार और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 16 फरवरी 2002 को रविवार था, तो 15 मार्च 1997 को कौन सा दिन रहा होगा। तो हम यहाँ पे अब फिर हमको आगे से पीछे जाना है। तो 2002 और 1997 को यदि हम छोड़ दें, 2002 और 1997, क्योंकि इसको जो वर्ष के बारे में दिया रहता है उसको अलग से हल करना पड़ता है, तो हम देखेंगे कि 4 वर्ष, इनमें से 3 साधारण वर्ष है और 1 लीप ईयर है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल इसका शेष 2 और इसका 3, क्योंकि लीप ईयर का शेष 2 होता है, एक्स्ट्रा दिन 2, तो 5 शेष आ गया। अब 15 मार्च 1997, 16 फरवरी से हम पीछे जा रहे हैं, तो दिसंबर की तरफ से आएंगे। तो हम जानते हैं कि साधारण वर्ष का जो हमारा महीनों का जो दिन का शेष होता है वो 29 होता है। तो 29 में से यदि हम जनवरी फरवरी मार्च का घटा दे तो हमको पता चल जाएगा, और मार्च को अलग से हल कर लेंगे। तो फरवरी का तो 0 होगा, जनवरी का 3 और मार्च का 3 3 6 यदि हम घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 23। 29 में से 6 जाएगा 23। और 15 मार्च को यदि हम हल करें, क्योंकि हम उधर से आ रहे हैं, तो 15 मार्च को यदि हम हल करें तो 15 को किस में से घटाना पड़ेगा, 31 में से। तो 31 में से घटाएंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो ये हमने 15 मार्च 1997 को हल कर दिया। अब इसी प्रकार 16 फरवरी की बात करें, ये भी सामान्य वर्ष है, तो जनवरी का 3 और फरवरी का 16। आगे वाले को इधर से जाते हैं और पीछे वाले को उधर से आते हैं, इस क्रम को हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे यदि हम इन सब का योग करें या इसको छोटा छोटा कर दें, 7 से भाग जाएगा तो 2, यहाँ पे भी 2, ये 3 और यहाँ पे भी 2, तो ये 5 2 7 कट गया, ये 3 2 5 2 7, क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब कि वही दिन रहा होगा, क्या हो जाएगा, वही दिन हो जाएगा। लेकिन यदि 2 आ जाता तो हम क्या करते, पीछे जाते, क्योंकि हम आगे से पीछे आ रहे हैं। तो रविवार से 2 पीछे जाते तो शनिवार और शुक्रवार, आगे जाते तो सोमवार मंगलवार, पीछे जाते तो शनिवार शुक्रवार। अगर यदि 2 आता तो शुक्रवार बोलते, पीछे जाते, क्योंकि हम 2002 से कहाँ जा रहे हैं, 1997 में जा रहे हैं। इस प्रकार तो हम यहाँ पे कैलेंडर के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल किए। आप लोगों ने देखा कि कैसे शताब्दी वर्ष को हम जब 400 से भाग देते हैं तो लीप ईयर होता है, और नॉर्मल ईयर जो रहता है उसको आखिरी 2 अंक को लेके हम 4 से डिवाइड करते हैं। यदि विभाजित हो जाता है तो लीप ईयर, नहीं तो सामान्य वर्ष। तो कैलेंडर से रहे क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो बेसिक है, जहाँ पे लोग फंसते हैं, उस चीज को हम कवर कर चुके हैं। बाकी और तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यदि शुक्रवार से 3 दिन पहले 7 तारीख था तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि पढ़ाने की जरूरत है, काफी आसानी से इसको बच्चे कर पाते हैं। यदि आपको पसंद आया हो और कैलेंडर के तथ्य को समझने में आसानी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ताकि बेल आइकन को दबाइए ताकि अन्य क्लास भी आए तो आप लोगों पे नोटिफिकेशन जा सके। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले क्लास में।